जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.2। यदि हम बात करें एक्सरसाइज 3.1 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए उनके लिए यही सजेशन है कि जाकर हमारा यूट्यूब पर चैनल है, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जाकर के वहां से पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग बच्चे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। यदि बच्चे हम बात करें 3.2 का, तो अगर पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले में 2 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ऊपर हमसे कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो जब मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा था तो मैंने बताया था कि बच्चे अगर कोई रैखिक समीकरण है उसे सॉल्व करने की हमने 4-5 विधियों के बारे में बताया था। जैसे बताया था कि एक आप 8 में पढ़े होंगे सारणी विधि, उसके बाद हमने बताया था ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्गगुणन विधि, है ना। यहाँ समझिए, अब कह रहा कि ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। किस विधि से? ग्राफी विधि से। तो चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से। ग्राफ हम बना करके पिछले क्लास में सीख चुके हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होगी। एक लाइन का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी? 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। अब 2 बिंदु आएंगे कब? जब हमारे पास एक समीकरण होगा। जब हमारे पास समीकरण होगा तब ना बिंदु निकाल पाएंगे। क्या समझिए, यहाँ पर हमको समीकरण न दे करके शब्दों के रूप में कथन दिया है। मैं उन कथनों की सहायता से समीकरण बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए समझते हुए देखते हैं। करा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कक्षा 10 के विद्यार्थी थे और कितने थे? 10 से। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कोई खेल कूद चल रहा था, प्रतियोगिता चल रही थी पहली का, उसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, उसमें जो पार्टिसिपेट किए थे लड़के और लड़कियां दोनों थे, तो कह रहा हमसे कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां समझते बच्चे ध्यान से। तो हमसे कह रहा कि उस प्रतियोगिता में कितने लड़के और कितने लड़कियां भाग लिए। तो ना तो बच्चे हमें लड़कों की संख्या पता है, ना तो लड़कियों की संख्या पता है, ठीक। और वैसे भी हम पढ़ रहे हैं 2 चर में रैखिक समीकरण। कई चर में? 2। इसका मतलब हमको 2 चर मानना होगा। कई चर मानना होगा? 2 चर। ना तो हमको लड़कों की संख्या पता है और ना ही लड़कियों की संख्या पता है। तो हम क्या काम कर सकते बच्चे? मान लेते हैं। माना कैसा प्रश्न है? पहले का पहला माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। ना तो हमको लड़कों की संख्या पता थी, ना हमको लड़कियों की संख्या पता थी। हमने मान लिया कि लड़के x थे और लड़कियां कितना थी? लेकिन एक चीज पता चल रहा है, साफ शब्दों में स्टार्टिंग में ही हमसे बोला गया है। कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए, बता दे रहे हैं। यहाँ समझिएगा ध्यान से। हमसे शुरुआत में ही कहा गया था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कुल टोटल थे कितने? 10। एक मतलब कि लड़का और लड़की जोड़ा कितना हो जाए? हो जाए कि नहीं होगा? खुद ही प्रश्न में कहा गया है कि टोटल विद्यार्थी जो थे वो कितने थे? 10। यानी बच्चे और बच्चियों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे? 10। तो लिखते हैं बच्चे, जब प्रश्न में पहली बार कहता है तो हम लिखते हैं प्रथम शर्त। क्या लिखते हैं? प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त। तो यहां समझिए बच्चे, लड़के थे x, लड़कियां थी y। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? x + y बराबर 10। एक समीकरण हमारे पास ये हो गया। कहीं किसी को दिक्कत? इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। हो सकता है इसकी आवश्यकता आगे बढ़ जाए। इतने में कहीं किसी को डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़े। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। दूसरी बार जब क्वेश्चन कहता है तो हम लिखते हैं द्वितीय शर्त, सेकंड कंडीशन, ठीक। तो चलिए सुनिएगा ध्यान से। ये लड़के रहे, ये लड़कियां रही, ठीक। देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा हमसे। बच्चे सुनिएगा ध्यान से।
अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, इतना तो हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया x+10। अब आगे कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो आप इतना प्रश्न पढ़ने के बाद हमको आप बताएं कि ज्यादा कौन है, लड़के ज्यादा है कि लड़कियां ज्यादा है? लड़कियां ज्यादा है। खुद ही कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, के 4 अधिक बार लड़के की लड़कियां कितना अधिक है? अब हमने सोचा कि दोनों को बराबर कर दिया जाए, है ना? अब हमने सोचा कि दोनों को क्या कर दिया जाए, बराबर। दोनों को बराबर करने के लिए या तो हम इसमें 4 जोड़ दें या तो इसमें 4 क्या करें, घटा दें, क्योंकि लड़के 4 ज्यादा ना, 4 लड़के निकाल भैया, तुम लोग लाइन से हट जाओ, चलो तो 4 कम हो जाएंगे। या तो हम 4 लड़के बुलाकर लाइन में खड़ा कर दें, हाँ चलो तुम लोग खड़े हो जाओ, बराबर हो जाएंगे। या तो हम क्या करें, इसमें 4 जोड़ दें या इसमें 4 क्या करें, है ना? तो यहां समझिएगा मैंने कहा किया कि अगर जोड़ेंगे तो फिर उधर ले जाना पड़ेगा, इसे 4 क्या करते हैं, घटा ही देते हैं, दोनों बराबर हो जाएगा। तुमने क्या किया, इसमें से बच्चे हमने जैसे ही 4 घटाया, ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। क्या हो गए, तुम्हारा तुलना हो गया x बराबर y माइनस 4। इस y को हम इधर उठा लाते हैं तो जाएगा x माइनस वाई बराबर -4। इसको हमने मान लिया इक्वेशन। कहीं किसी की दिक्कत बताओ। अब हमने समीकरण बना दिया, अब हमको बनाना है ग्राफ। क्या बनाना बच्चे, ग्राफ। तो समझिएगा ध्यान से, ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम एक समीकरण से 2 बिंदु चाहिए। पिछले क्लास में हमने देखा था। यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 से 2 मान निकालते हैं हम लोग, डिब्बा बनाएंगे। ये हमारा होता है यहाँ x यहाँ y। ये बच्चे हमने बताया था कि हम कुछ भी मान रखने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। हम x की जगह भी मान रख सकते हैं, y की जगह भी मान रख सकते हैं और कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन इस बात का बखूबी ध्यान देंगे कि ऐसा कुछ ना रखें कि बटे वगैरह में आए, थोड़ा सा ग्राफ आसानी से बन सके, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ समझिएगा x प्लस वाई बराबर कितना था, 10 था। कितना था, 10, है ना? अगर x बराबर 4 रख दो तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10। उधर जाकर घट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4। तो y बराबर कितना आ गया, 6। ये y बराबर 6 आया कब, जब x बराबर कितना रखा था, 4। तो y बराबर कितना आया, 6। ठीक, चलिए उसके बाद समझिएगा इस बार हम x की जगह रख देते हैं 5। कितना रख देते हैं, 5 प्लस वाई बराबर 10। ये प्लस है, उधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5। y बराबर 5। बातें सभी को क्लियर है? y बराबर 5 आया कब, जब हमने x बराबर कितना रखा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि आप x या y की जगह कुछ भी रख सकते हैं। अलग अलग टीचर अलग अलग मान रख करके बताएंगे, तो इससे घबराने की बात नहीं है। या हमारा मन होता हम 0 रख देते तो y मान 10 आ जाता, 1 रख देते तो 9 आ जाता। तो कुछ भी आप रखने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो मैं रखा वही आप रख सकते हैं। बातें सभी को क्लियर है? यहाँ समझिएगा आगे ध्यान से। हमने समीकरण 1 से 2 मान निकाल लिया। अब किसी बात करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से x, ये बच्चे हमको दिया है x माइनस वाई बराबर -4। अब x की जगह हम मान रखेंगे, y की जगह हमको मान आसानी से मिल जाएगा। तो हम क्या काम कर सकते हैं, x की जगह इस बार हमने रख दिया 0। कुछ भी रख सकते हैं जो हमारा मन हो, रख दिया 0 माइनस वाई बराबर -4। माइनस से माइनस कट गया, अरे 0 माने कुछ है, ऐसे काटना हालांकि गलत है। 0 माइनस हमने डायरेक्ट काट दिया था। अब यहाँ समझिए, लिखेंगे माइनस वाई बराबर -4। माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई बराबर 4 कब आया, जब एक्स बराबर ने कितना रखा, 0। बातें सभी को क्लियर है? अगली बार हमने एक्स की जगह रख दिया 1। कितना रख दिया, 1। जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस वाई बराबर -4। ये यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस वाई बराबर -4 -1।
माइनस वाई बराबर आ जाएगा -5, माइनस माइनस कटा वाई बराबर। बातें सभी को क्लियर है बच्चे? x बराबर हमने रखा 1 तो y बराबर आया कितना? ठीक, चलिए तो समझिएगा। अब मैं आसानी से ग्राफ बना सकता हूँ। ये हमारा y होता है और ये x होता है। इधर जाएंगे तो x डैश मिलेगा, इधर जाएंगे तो y डैश मिलेगा। तो x डैश या y डैश आप बनाए या ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास निगेटिव वाली वैल्यू नहीं है, सब के सब पॉजिटिव है, तो निगेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ठीक, चलिए समझिएगा। अबे बच्चे जब आप ग्राफ बनाएंगे, बता रहे आप कैसे ग्राफ बनाएंगे, इस बात का बखूबी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इधर एक सेमी का अंतर दे रहा हूँ, स्केल से नाप के बनाइएगा। ये वाला जो एग्जैक्ट स्केल से नाप के बनाना होगा, मनमानी बनाएंगे गलत हो जाएगा तुरंत, क्योंकि ग्राफ के साथ आपको मान निकालना होगा। एक सेमी का अगर आप अंतर इधर दे रहे हैं बराबर, इधर भी एक सेमी का ही अंतर दीजिएगा, तो ग्राफ हमारा आसानी से। अगर दो सेमी का अंतर दे रहे हैं तो 2 सेमी का अंतर दीजिएगा। बात सुना है कि नहीं? तभी आपका एग्जैक्ट मान निकल कर आ पाएगा, नहीं तो एग्जैक्ट मान निकल करके नहीं आएगा। बात सुनाई? चलिए तो यहां समझिएगा, ये हमारा हो गया मूल बिंदु 0,0 होता है। हमने मान लिया कि यहाँ हमारा होगा 1 और फिर यहाँ होगा 2, फिर यहाँ मान लेते हैं 3 बराबर डिस्टेंस है ना, 4 और यहाँ पर हमने लेट किया 5। चलिए डिस्टेंस हर जगह बराबर दिए हैं। यस सर, सही है। यहाँ मान लेते हैं हम 1 और 2 3 4 हमने मान लिया 5। इधर हो गया 1 2 3 4 5। इधर हो गया 1 2 3 4 5। वाई में कितना है? 6। ठीक, हम लोग और आगे कर लेते हैं। हाँ, हम स्केल वगैरह लेके नहीं बना रहे, आप लोग बना लीजिए। तो हो गया 6 और ये हमारा वाई डैश था। ये बच्चे चलिए इन पॉइंटों को हम अपने ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, बनाते हैं। तो पहला है 4,6, x का मान 4 है और y का मान 6 है। x का मान 4 ये रहा, y का मान 6 ये रहा। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, गलत चढ़ा हो गया क्या? सही है, सही है। इधर कहीं होगा? थोड़ा कम नीचे, समझ जाए। यहाँ है। चलिए आप लोग बना लीजिएगा स्केल से माप करके। भाई हम स्केल वगैरह तो लिए नहीं है। ये हमारा हो गया 4,6। चलिए अगला पॉइंट प्लॉट करते हैं 5,5। x का मान भी 5 है और y का मान भी कितना बच्चे? 5। ऊपर चला क्या? थोड़ा अब सही है। ये हमारा बना 5,5। अब करना क्या है बच्चे, स्केल की सहायता से हम इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे? मैच करा देंगे। समीकरण लिख देंगे इस रेखा का हम। क्या था? x प्लस वाई बराबर 10 था। ठीक, अगला क्या है? ये बच्चा 0,4 है, यानी x का मान 0 है और y का मान कितना है? 4। यानी इस बार x कहीं नहीं गया है, गया कौन है? y। कहाँ तक? 4 तक। तो ये रहा, यानी हमारा पॉइंट बनेगा ये वाला 0,4। अगला यदि बात करें बच्चे, x का मान 1 है और y का मान कितना है? 5। x का मान हमारा ये 1 ये रहा और y का मान 5 कहाँ रहा?
अगर इस तरीके से हम बनाते हैं यही बनेगा ना वो पॉइंट। सही है। चलिए तो कुल मिलाकर बच्चे हमारा बना कौन 1, 5। अब इसको भी हम क्या काम करेंगे, स्केल की सहायता से इस तरीके से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। ठीक, ये ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। और इसको थोड़ा सा सीधा नहीं थका, ऐसे कर काटेगा कहीं कहीं। हमारा मालूम सही से हम नहीं बना पा रहे हैं, कहीं कि हमारे पास स्केल वगैरह नहीं है। ये बच्चे जब हम बढ़ाते हुए जाएंगे तो समझिएगा ध्यान से। अच्छा, इसका भी समीकरण लिख देते हैं। कौन से रेखा समीकरण बताइए? x माइनस वाई बराबर -4। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ग्राफ हमने बना दिया। कहा था कि भैया बीजगणित रूप में पहले समीकरण बनाइए, समीकरण बनाया, ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ बना दिया। लेकिन कहा था कि ग्राफ के माध्यम से आपको यह बताना है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, अगर मैं बात करूं, समझिएगा, मैंने देखा कि जब इसका ग्राफ खींचा, इसका ग्राफ खींचा, ये दोनों ग्राफ जाकर कहीं न कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये बच्चे जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा ऐसा हल होगा जो हमारे दोनों रेखाओं के समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसको भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। तो यहां समझिएगा, तो यही हमारा एक ऐसा x और y का मान होगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ अब हमको जो हमारा x का मान होगा, जो हमारा y का मान होगा, वही हमारा हो जाएगा लड़के और लड़कियों की संख्या। लेकिन समझिएगा ध्यान से, अब अगर हम बात करें तो कैसी, ये बच्चे अगर आप स्केल से सही से माप के बनाएंगे, इधर से देखिएगा ये कुछ ऐसे 3 के सामने से काट रहा नहीं इसे कुछ। अरे बच्चे अगर मैं 6 लेके चलता हूँ तो नीचे आएगा, इसको पर इधर अगर ले जाएंगे आगे तो इधर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, 7 में पड़ेगा। अगर मैं और नंबरिंग करता हूँ, थोड़ा सा आगे इधर कहीं नंबरिंग करता हूँ 7 का, तो ये देखो 7 के सामने न काट रहा है। ये बच्चे इधर से काटा 3 के सामने, इधर से काटा 7 के सामने। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये बन गया हमारा 3, 7 क्या बना, 3, 7। अब बात ये रही कि बिंदु तो बन गया 3, 7, हम किसको कह दे लड़के और किसको कह दे लड़कियां। यहाँ समझिएगा, क्योंकि कथन में कहा गया था कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। तो लड़के कितना है 3, लड़कियां कितना है 4 अधिक थी। बातें सबको क्लियर है? यहाँ लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है कि हिंदी बोलते रहे, लिख लीजिएगा। ये बच्चे सुन लीजिएगा, हिंदी अच्छे से देख कर सुन करके लिख दीजिएगा। ग्राफ से स्पष्ट है कि लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 है, क्योंकि समीकरण की रेखाएं, एक समीकरण आया था, एक समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को 3, 7 पर प्रतिच्छेद कर रही है। बातें सभी को क्लियर है? Yes, sir. अगले दूसरे वाले में मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा, बस सॉल्व कर दूंगा। ग्राफ आप बना सकते हैं, ग्राफ में बहुत कठिन काम नहीं है, बना लेंगे ना सब लोग ग्राफ। तो चलिए समझिएगा, दूसरा प्रश्न इसके समझे। ए बच्चे पहले में कहीं किसी बच्चे का डाउट तो नहीं रह गया ना? पहले प्रश्न में कहीं किसी बच्चे का डाउट रहेगा? आगे बढ़े हम बच्चे या बच्चियां, सभी को क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए समझिएगा दूसरा प्रश्न। हाँ सर, जैसे वहाँ पर 6 लिखा था उसके आगे भी हम लगा सकते हैं ना? है नंबरिंग? यस सर। हाँ नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग आप 10 तक कर दीजिए, बात कोई दिक्कत नहीं है, हमको जितनी आवश्यकता होती है उतना कर देते हैं बस। अगर आप हम जरूरी नहीं कि 5 तक करिए, 6 कर दीजिए, 7 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको जितना आवश्यकता उतना बना लीजिए। यहाँ समझिए, ये रेखा जब काटा, ये काटा था 3 के सामने, ये सारे 3 के सामने काटा था ना, और ये सामने काटा था 3, 7 है ना भाई, ठीक। चलिए ये बच्चे अब हम लोग अगला प्रश्न सोचते हैं। बात ना करो, चलिए दूसरा प्रश्न बच्चे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। रविशंकर और उत्तर इसका हिमांशु। हिमांशु तुमको वार्निंग हम कई बार दे चुके हैं, लेकिन तुमको बात भेजने में नहीं आती। चलिए पहले का दूसरा प्रश्न। पहले के दूसरा में हमसे कहा था
कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए। इस टाइप का प्रश्न हमने कल भी किया था, सेब और अंगूर वाला, है ना? तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो बच्चे मैं कुछ पहले आप समझिएगा ध्यान से, ना तो हमको कलमों का मूल्य पता है और ना तो पेंसिल का। तो हम लोग मान लेंगे कि माना एक कलम का मूल्य x रुपए तथा एक पेंसिल का मूल्य y रुपए। पहले किसका नाम लिया है? पेंसिल का। तो जिसका नाम पहले लिया उसे मान लीजिए। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। चलिए मूल्य y ने लिखा था। चलिए ये बच्चे, ना तो हमको कलम का मूल्य पता था ना तो हमको पेंसिल। हमने दोनों को मान लिया, पेंसिल का मान लिया x रुपए है, कलम का मान लिया y रुपए है। तो चलिए पहले कुछ दैनिक जीवन में समझ लेते हैं, फिर प्रश्न में आते हैं। ये बच्चे पेंसिल और कलम का एग्जाम्पल उठाता हूँ। मान लेता हूँ हमको पेंसिल और कलम की आवश्यकता थी, मैं मार्केट में जाता हूँ और मैंने कुल मिलाकर के 3 पेंसिल लिया। कितना लिया? 3। और एक पेंसिल का जो मूल्य था वो 3 रुपए था। कितना हो गया? 3 रुपए था। यानी एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और हमने लिया कुल मिलाकर कितना? 3 पेंसिल। फिर हमको कलम की भी आवश्यकता थी, हमने 4 कलम लिया और एक कलम का जो मूल्य था वो 5 रुपए था। अब आप हमको बताएं हमने कितना पैसा खर्चा किया? कितना? कैसे पता? आपने पहले इसका गुणा किया, इसका गुणा किया, फिर जोड़ दिया, है ना? यहाँ आपने किया क्वांटिटी इंटू रेट, फिर प्लस क्वांटिटी इंटू रेट। तो 3 त्रिका 9 और 5 चौक 20। तभी तो आपको आया कितना? 29। तभी नाम 29 लिखा। बातें सभी को क्लियर है? आपने कहा कि अगर हमने आपसे पूछा कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है तो 3 पेंसिल का मूल्य आपने फटाक से गुणा कर दिया। तो चलिए बताइएगा बच्चे ध्यान से, अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य जैसे आप वहां गुणा किए थे ऐसे तो यहाँ समझिएगा, जब 5 पेंसिल बोले, अच्छा पहली बार कह रहा तो प्रथम ये बच्चे, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 चीनी का 5। चलिए इतना पैसा खर्चा कर दिया। अब आगे देखते कितना पैसा खर्चा कर रहा है। 7 कलम ले रहा है और एक कलम का मूल्य कितना था? तो 7 कलम का कितना पैसा इधर खर्चा किया, उतना पैसा उधर। तो दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। x + 7y बराबर कुल पैसा कितना खर्चा किया? बराबर 50। इक्वेशन फर्स्ट। कहीं दिक्कत नहीं ना किसी को? 50 कैसे है? समझिएगा ध्यान से, हाँ समझिएगा ध्यान से। किताब लेकर फिर समझा दे कैसे 50 आया। कल हमने बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था, फिर से याद देंगे। चलिए सुनिएगा ध्यान से। ये बच्चे हमारे अनुसार कुल मिलाकर ये वो इतना पैसा खर्चा किया है। ये पेंसिल खरीदा है, ये कलम खरीदा है, खर्चा क्या नहीं खर्चा किया है? हमारे अनुसार इतना पैसा खर्चा किया है। हमने पैसा निकाला, किताबिया में भी पैसा दिया है, तो ये वाला पैसा किताब वाला पैसा बराबर होगा। फिर प्रश्न उठेगा कि कैसे? तो कल हमने एग्जाम्पल दिया था, 100 रुपए की नोट 100 रुपए है। हाँ तो सुना की बात, 100 रुपए है तो 100 रुपए को मैं 100 रुपए की नोट दे दूं तब 100 रुपए है। 50 की 2 नोट दे दूं 100 रुपए है। 20 की 5 नोट दे दूं 100 रुपए है। 10 की 10 नोट दे दूं 100 रुपए है। चिल्लर दे दे, नोट दे दे, कुछ भी दे, लिखने का तरीका अलग है। ये बच्चे समझेगा, लिखने का तरीका डिफरेंट है और नोटों का तरीका अलग है, लेकिन है 100 रुपया। ये बच्चे लिखने का तरीका ये अलग है, लेकिन ये चीज और वो चीज आपस में कहा है बराबर। कितना हो गया? 50। इक्वेशन फर्स्ट। चले दूसरा समीकरण, दूसरा बात समझते देखते दूसरी बार क्या कहा था। हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से, बात ना करें आप लोग। कह रहा है कि हाँ समझिएगा,
जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। दोबारा हमसे प्रश्न कहा जा रहा है, जब दोबारा प्रश्न कहता है तो द्वितीय शर्त कहते हैं उसे। यहाँ समझिए, दूसरी बार कितना पेंसिल ले रहा है? एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 का 7x कितना हो जाएगा? 7x प्लस कितना काम ले रहा है? बराबर इक्वेशन। अब क्या करना है? ग्राफ हमारे पास बन गया। समीकरण में कहीं किसी बच्चे की दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए समझिएगा ध्यान से। अब हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों से मान चाहिए हमको। हम क्या काम करते हैं? लिखेंगे समीकरण 1 से मान निकाल दे रहे, बाकी ग्राफ बना लीजिए। ये बच्चे ऐसा कुछ मान रखना है ताकि हमको पूर्ण संख्या मिले। 5x + 7y बराबर 50। कितना रख दे? 5 रखेंगे, 25 आ जाएगा। घटक कितना बचेगा? नहीं कटेगा 7 से। 3 रखते हैं तो कट जाएगा, 15 आ जाएगा, घट जाएगा 7, है ना? तो हमने x रख दिया 3 + 7y बराबर 50, है ना? हो जाएगा 5 × 15 + 7y बराबर 50। ये प्लस है, उधर जाएगा तो 7y बराबर हो जाएगा 50 - 15, 7y बराबर 35। 5 के 5, 5 × 7 7 हाँ बोलिए, क्या बात है? यहाँ समझिएगा, हमने कहा कि हम x और y की जगह कुछ भी मान रख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भैया यही मान रखना है, लेकिन इस बात का हम ध्यान देंगे कि ताकि बटे वगैरह में न प्राप्त हो। अगर बटे वगैरह में प्राप्त होगा तो ग्राफ बनाने में आप ही को दिक्कत होगी। और राइटर वाई नहीं कहे नहीं भैया तू बटे में बनावा भो, अगर बटे में कहे होते तो हम बटे में बनाई, वो कहे ग्राफ बनावा बस। तो हम इस बात का ध्यान देंगे कि मान ऐसा कुछ रखें ताकि बटे में न प्राप्त हो। तो अगर मैं यहाँ पर बच्चे 1 रखता तो 5 हो जाता, घट कर आ जाता 45। 7y बराबर 45, 45 7 से कटता नहीं। अगर मैं 2 रखता तो जाता 10, घट कर आ जाता 40, 40 भी नहीं कटता। हमें रखा 3, 5 × 15, घट कर आ गया 35 और 7 × 5 = 35 होता है, कट गया। बात सुन रही? तो यहाँ समझिएगा, x की जगह हमने रखा 3, तो y की जगह कितना आया? 5। चलिए एक मान हमें और कोई और रखना है, तो यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से। अब यहाँ पर अगर मैं 4 5 6 कुछ भी रखता हूँ, 7 कटेगा नहीं। 7 भी रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट हम रख देते हैं 10, 15 50, घट के आ जाएगा 0। अगर मैं 7 से भाग करूंगा 0 में कितना आ जाएगा? 0। समझिएगा ध्यान से। अगर मैं रखता हूँ यहाँ से 5 × 10 + 7y बराबर 50, 15 50 + 7y बराबर 50, प्लस बा उधर जाए तो 7y बराबर हो जाए 50 - 50, 7y बराबर हो जाए 0, भाग कर हो जाए 0/7। हमने बताया था कि यदि ऊपर 0 हो और नीचे दुनिया की कोई भी संख्या हो तो रिजल्ट हमेशा कहा देगा 0, कहा जाएगा 0। y बराबर आया 0 बच्चे, तो हमने x बराबर कितना रखा? बात सभी को क्लियर है? समीकरण 2 से समझ लेते हैं। चलिए समीकरण 2 से देखते हैं क्या क्या मान आता है। यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y। समझिएगा ध्यान से, बात नहीं रविशंकर कुमार, यहाँ सामने देखो, बात मत करो। चलिए समझिएगा ध्यान से बच्चे। समीकरण अगर 2 की हम बात करें, समीकरण अगर हम 2 की बात करें तो हमको दिया है बच्चे कितना? 7x + 5y बराबर 46। इस बात का हमको ध्यान देना है कि ऐसा मान रखें ताकि कट जाए। क्या हो जाए? कट जाए। तो समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे साथ रहिए, अरे रुक जाओ यार, हमको बताना। 3 रख देंगे, 7 × 3 21, घट के आ जाएगा तो हमको बढ़ जाएगा। 7 × 3 + 5y बराबर 46। ये हो जाएगा 7 × 21 + 5y बराबर 46। ये बच्चे यहाँ पर ये प्लस है, उधर जाएगा तो 5y बराबर हो जाएगा हमारा 46 - 21। कितना बचेगा?
5y बराबर 25, 5 के 5 पचहम 25 बच्चे y का मान कितना आया? x का मान हमने कितना रखा था? और यहाँ से ही पता चल गया कि कितना कितना मान आएगा, क्योंकि दोनों में सेम मान आ गया। एक ऐसा मान होता है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है ना। 3 और 5 हमको यहीं से देखने को मिल गया कि इसका जो मान आएगा ग्राफ बनाने पर वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी रेखाएं? 3 का मान 5 क्या बनाकर आप देख लीजिएगा तो वही इंटरसेक्ट करेंगे। अब बच्चे x का हमें एक और मान रखना है ताकि ऐसा कुछ रखें कि ताकि ये 5 से कट जाए। कितना रख दें? अगर 6 रखते हैं 7 42 कितना बचे? कटेगा 4 आ गया। अगर 5 रखते हैं 7 बचे 35 कटेगा? नहीं कट रहा है। अगर x 0 रखते हैं y की जगह 0 रखते हैं तो नहीं कटेगा। कितना रख दे ताकि y में कितना रख दे? 2 7 दूनी 14 कहाँ 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। अरे रुक जाओ यार, सोचे तो कितने से 4 रख दे 7 चौक 28 हाँ ये होगा। हाँ नहीं कटेगा। अगर मान लेते हैं हम रखते हैं इसलिए 0 रख देते हैं y मान आ जाएगा। y की जगह y मान कितना रख दे? 0 तो का 7 से कटेगा ये? हाँ 8 7 56 हाँ सही सब इनका जवाब सही है। देखो तो नहीं बताइए क्या समझेगा। 8 रख देते हैं 7 गुणते 8 प्लस 5y बराबर 46 8 7 56 प्लस 5y बराबर 46 ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस। तो 5y बराबर 46 माइनस 56 तो 5y बराबर माइनस 10 5 के 5 5 दूनी 10 y बराबर कितना आया? माइनस। हमने x बराबर रखा 8 y बराबर आया माइनस 2। ये माइनस वाले में भी ग्राफ बनेगा। ठीक तो अब आप ग्राफ बना लीजिएगा बच्चे जहां ये रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। हालांकि हम जान चुके हैं कि 3,5 पर रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी तो लिख देंगे कि एक पेंसिल का मूल्य जो होगा वो कितना होगा? 3 रुपए तथा एक कलम का मूल्य कितना होगा? 5। बातें सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से। पहले प्रश्न का हमने पहला और दूसरा दोनों को ही सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है। बता देगा अच्छा जो बताया उससे पहले रिवाइज करा देते देखते हैं याद हो जाए। अच्छा बताओ भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? कितना है? पूर्व से पश्चिम हमने पूछा है। हाँ 2933 और उत्तर से दक्षिण 3214। ए बच्चे अगर हम बात करें समझिएगा ध्यान से, हमारे भारत में सबसे जो पूर्वी क्षेत्र पड़ता है क्या पड़ता है? किसी को पता है? अरुणाचल प्रदेश। क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे पूर्व में क्या है? और सबसे पश्चिम में गुजरात। क्या है? सबसे पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में और उत्तर में जम्मू कश्मीर। ठीक और नीचे क्या होता है? दक्षिण। दक्षिण में क्या है? तमिलनाडु। ठीक तो समझेगा ध्यान से। अंडमान वो हमारे मुख्य भूमि में नहीं आता। बताएंगे 6 डिग्री 4 मिनट पर पड़ता है। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट एक करके है 6 डिग्री 4 मिनट, लेकिन वो हमारे मुख्य भूमि में नहीं आता। हम मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। जो नहीं वो इंदिरा पॉइंट हमारे मुख्य भूमि में नहीं आता। वो भारत का हिस्सा है लेकिन मुख्य भूमि में नहीं आता। वो ग्रेट निकोबार में आता है। तो बताएंगे हम मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। तो सबसे पूर्व में क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है किवथु, लेकिन उसको बाद बताएंगे। एक संगीत को बताएंगे तो ज्यादा भूल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ये समझिएगा ध्यान से।
चाहे तो आप मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इस बच्चे इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। जितना ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे उतना आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आप थोड़ा ही पढ़े, उसको रिवीजन जबरदस्त। अब मैं क्या काम करूं, एक दिन में एक एक्सरसाइज समाप्त कर दूं, आधे से ज्यादा आपको बाउंस कर जाएगा। तो बच्चे कम से जितना आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे उतने आपको क्लियर होगा। हमेशा जब भी हमारा मैथ ही नहीं, कोई यही नहीं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं तो हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, क्योंकि थोड़ी बातें होती हैं। अब मजे की बातें बता देंगे, किसी चीज का स्वाद तब समझ में आता है जब हम थोड़ा खाते हैं। तो अरे यार जब मजे खाए, अरे यार इस बात को ध्यान दीजिएगा, स्वाद हमेशा थोड़ी चीजों का लिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।